ओके, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पीपल, व्हाट तुम्हारा क्या है? तू कभी भी संस्कृत क्लास अटेंड नहीं करता है? कब से हो रहा है? पिछली बार तो 2 घंटा क्लास हुआ था, 2 घंटा, लास्ट क्लास 2 घंटे का था ये सैटरडे को। नहीं, तूने अटेंड नहीं किया है, हर सैटरडे को रहता है, मैंने डाला हुआ है, तूने अटेंड नहीं किया है, तेरा संस्कृत है तो कल रहेगा, ठीक है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, व्हाट डू वी मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब देखो, सेंटर में या यूनियन लेवल पे एक पावर है, वो भाई साहब किस पे आती है भाई साहब? स्टेट गवर्नमेंट पे, और स्टेट गवर्नमेंट से फिर आता है आपका भाई साहब विलेज लेवल पे, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो म्यूनिसिपैलिटी कमिटीज होती है, म्यूनिसिपैलिटी कमिटी, और फिर भाई साहब, तो ये आपके 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस को हम 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब आपके सेंटर के पावर से पूरा देश नहीं चल सकता, उसको भाई साहब डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा, और ये देश के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, दीज वर वेरी स्मॉल नेशंस, यट यहाँ पे भी फेलियर हो सकता है अगर यहाँ पे अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं किया तो। बेल्जियम ने किया, ठीक है, इट वाज, तो ये मतलब इससे नहीं है कि भाई साहब कितने बड़े एरिया पे आपका राज है, ठीक है, जितना भी बड़ा एरिया रहने दो, अगर आप इफेक्टिव गवर्नेंस करना चाहते हो तो सेंटर, स्टेट और ऐसे आपके विलेज लेवल पे डिविजन्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये भाई साहब वो सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। वी नोटेड above the federal governments have 2 or more 3 tiers of government, 2 or more tiers of government, मतलब एक दो, फेडरल गवर्नमेंट एक तो नहीं हो सकता, 2 होना ही पड़ेगा उसको, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट। आर वी क्लियर? सो फेडरल गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव 2 or more tiers of the government, ठीक है। We have so far discussed the 2 tiers of the government in our country. One is basically the union government and the other is the state government. But a vast country like India cannot be run only through 2 tiers. एक बहुत बड़ा कंट्री जो इंडिया है, it cannot be run on 2 tiers. It cannot be run on 2 tiers, ठीक है। तो इसीलिए states in India are as large as independent countries of Europe. तो जो स्टेट्स ऑफ इंडिया होते हैं, दे आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। भाई साहब कुछ कुछ हमारे स्टेट्स का साइज ही एक यूरोपियन कंट्री के बराबर होगा, ठीक है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, सो यूरोपियन कंट्रीज के बराबर हो जाएगा एक स्टेट का साइज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, ठीक है। अगर आप देखोगे, अरे टाइम क्या है, तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, इधर बैठा भाई सामने, ठीक है। In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. तो आप देखोगे भाई साहब साइज वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी आपका फेडरलिज्म जस्टिफाइड होता है, ठीक है। तो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन इवन रशिया, ठीक है। महाराष्ट्र देख लो भाई साहब, जर्मनी, ठीक है। ओके, मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, प्लस पॉपुलेशन की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग, ठीक है, पॉपुलेशन की भाई साहब डाइवर्सिटी। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. तो obviously power sharing की बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा population भी ज़्यादा, area भी ज़्यादा, और plus population की diversity भी ज़्यादा। So there are a lot of things. Area तो हमारा definitely ज़्यादा है, population भी ज़्यादा है, और plus population की diversity भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सेंटर पे एक गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, आपका भाई साहब डाइवर्स सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो पावर का क्या हो रहा है भाई साहब, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल, स्टेट, एंड दिस इज द थर्ड टायर।
Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. इस लॉजिक से या रैशनल से डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, मतलब सेंटर पे ही सारा पावर नहीं होता है, पावर डाइल्यूट होता है, पावर बेसिकली डाइल्यूट्स डाउन टू द लेवल ऑफ स्टेट एंड विलेज लेवल गवर्नमेंट्स. ठीक है, ओके. Central state, this is the rationale for decentralization of power, thus resulted a third tier of government called the local government. तो एक और level of government आता है जिसको हम local government बोलते हैं. When the power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. तो अगर आपका सेंटर और स्टेट से पावर को निकाल कर हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इस पावर को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सो सेंट्रल पे है भाई साहब, स्टेट पे है एंड लोकल गवर्नमेंट. सो पावर इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि भाई साहब लोकल लेवल पे ही गवर्नमेंट को ज्यादा आइडिया होता है प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. ठीक है, आप भाई साहब कोई दिल्ली में बैठा हुआ है कोई प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और महाराष्ट्र के छोटे से किसी गांव में किसी पानी की समस्या को वो कितने अच्छी तरह से समझ पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो वहाँ पे है नहीं. ठीक है, और शायद उस वहाँ से वो मतलब गुजरे भी नहीं है कभी, तो हाउ विल दे अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है? तो इसीलिए इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होता है कि विलेज या म्यूनिसिपैलिटी लेवल का गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर हो. ठीक है, सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल पे इनकी बेस्ट सेटलिंग होती है. ठीक है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज. बट ऑब्वियसली बात है कि आपको बेटर नॉलेज होगा. आपको अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एक पर्टिकुलर रास्ते से आपको MNR तक पहुंचना है, आप जानते हैं किस रास्ते में गड्ढे ज़्यादा हैं, किस रास्ते में पॉट होल ज़्यादा हैं. ठीक है, कौन सा रास्ता अच्छा पड़ेगा, कौन सा रास्ता गंदा पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ लोकलाइट हियर, यू नो द रोड्स आउट हियर. तो इसी तरह से लोकल लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. ठीक है, किस तरह से भाई साहब मैनेज थिंग्स करें मोर एफिशिएंटली. Okay, they have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. मतलब इनको ज़्यादा आइडिया होता है. जो लोग लोकलाइट्स होते हैं उनको मालूम होता है कि कहाँ से हम माल सस्ते में ला सकते हैं, कहाँ से इस चीज़ को भाई साहब ठीक से तैयार कर सकते हैं ताकि मतलब ज़्यादा बेटर सोल्यूशन मिल सके. ठीक है, वो चाहे पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे रोड्स के प्रॉब्लम हो, चाहे रेलवेज़ का प्रॉब्लम हो, रेलवेज़ का तो नहीं मतलब रोड्स के प्रॉब्लम, जनरल रोड्स के प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को वो इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, बिसाइड्स एट द लोकल लेवल it is possible for the people to directly participate in decision making. तो लोकल लेवल पे डिसीजन बेस्ट होगा. ठीक है, सबके सजेशंस भी बिल्कुल पर्याप्त होंगे. सबको मतलब मालूम होगा कि समझ लो कहीं पे अगर पानी नहीं आ रहा है तो क्या कोई नाला बनाकर हम इस पानी को ला सकते हैं, अगर नाला बनाएंगे तो किस रास्ते से वो आएगा, ये सारी चीज़ों का वो बेसिकली एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. समस्याओं पे जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, याद रखना, समस्याओं पे जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है उतना ही ऑटोमेटिकली आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब समस्याओं को हम डिस्कशन से सॉल्व करते हैं, सबकी चर्चा होती है और चर्चा के बाद खर्चा होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चर्चा होगी कैसे हम इसका बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो पहली बात तो समस्याओं को कलेक्टिवली डील किया जाता है. तो समस्याएं जो है इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. तो मतलब डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करना है. डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप एकजुट होकर किसी को जिताएं. डेमोक्रेसी मतलब ये भी होता है कि कल को जो प्रॉब्लम है उसको एकजुट होकर सॉल्व भी करें. ठीक है, ओके. लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. तो local government जो तो एक चीज को अच्छे से realize करता है, one important principle of democracy, namely local self government. The need for decentralization was recognized in our constitution. हमारे constitution में इसका need arise हुआ. ठीक है, the need for decentralization. Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. तो बहुत सारा अटेम्प्ट बना है. ठीक है, डिसेंट्रलाइज करने का पावर को. ठीक है, टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. विलेजेस एंड टाउन्स के लेवल तक भाई साहब डिसेंट्रलाइज हुई है पावर. ठीक है,
So for effective administration right up to the level of villages and towns, decentralization has happened. ठीक है. पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स. तो जैसे आप एक अर्बन एरिया पे रहते हैं तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होते हैं, विलेज लेवल पे आपके विलेज पंचायत होते हैं. तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इस सेटअप है. ठीक है. तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है सेंटर से आपका आता है भाई साहब स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल से आता है भाई साहब आपके विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है. म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. ठीक है. सो म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ पे सेटअप होते हैं भाई साहब? इन अर्बन एरियाज. ठीक है. एंड पंचायत आर सेटअप वेयर? इन विलेजेस. तो ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है. फर्स्ट टायर इज यूनियन लेवल गवर्नमेंट विच इज गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल. Second level of government is state level government, which is government at the state level, and third level is basically at the village panchayat or municipality level. Municipality is meant for urban areas and panchayats are meant for villages. Clear भाई साहब. तो पंचायत में एक समिति में सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है और फिर डिसीजन बनाया जाता है. अगर आप देखोगे BMC बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे तो सिडको का है, लेकिन BMC बेसिकली बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन है. ठीक है. तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है ये. ठीक है. मुंबई महानगर पालिका जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. नगर पालिका, महानगर पालिका मतलब पूरे नगर को इसका पालन पोषण करते हैं ये. ओके. सो पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स. तो यहाँ पे भाई साहब सब में सेटअप हुआ, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है. तो ये भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में थे. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली. तो इरेगुलर इलेक्शंस, अगर इरेगुलर इलेक्शंस होंगे तो भाई साहब क्या होगा? प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस नहीं हो पाएगी. इलेक्शन तो कम से कम टाइम पे और सही तरीके से होना चाहिए. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स इवॉल्व हुई हैं, ये एकाएक इवॉल्व नहीं हुई है या पहले से ही नहीं थी. देखा गया कि भाई साहब स्टेट लेवल पे आकर बातें रुक जाती हैं. अभी समझ लो, अगर समझ लो महाराष्ट्र में, मुंबई में स्टेट चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं. अभी एक दूर खेड़े गांव में, विदर्भ में या घाटचिरौली में क्या हो रहा है, हाउ विल दे नो? ठीक है. तो इसीलिए वहाँ के विलेज लेवल का इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. तो धीरे धीरे देखा गया कि भाई साहब स्टेट के पास पावर होने के बावजूद भी इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है. सो वी वुड नीड अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हेन द स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉप्ड अप. ठीक है. ओके. सो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. Thus, there was very little decentralization in effective terms. A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. तो third tier of democracy को ज़्यादा powerful और effective बनाने के लिए, ठीक है, the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. तो फर्स्ट टायर हो गया आपका यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड टायर हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड टायर हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे देखो 1992 में अ मेजर स्टेप, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल लेवल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया मतलब चेंज किया गया इन ऑर्डर टू गिव मोर पावर्स टू द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द local government bodies. ठीक है. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward class. तो seats भाई साहब आपके reserved हैं 51%. ठीक है. 7.4. तो यहाँ पे देखो seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, ताकि सारे कास्ट और कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि उनके प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हों. ठीक है. ताकि उनके प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हों. ठीक है. सो 14.9%, 7. ये सारे आपके सीट्स रिजर्व. एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. ठीक है. वुमेन के लिए वैसा पोजीशंस रिजर्व होती हैं. एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको हम SEC बोलते हैं. ठीक है. हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस. पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट SEC का हो. ठीक है. पंचायत चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. ठीक है. सो सम पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भाई साहब थोड़ा बहुत रेवेन्यू इनको देना पड़ेगा. ऑब्वियसली बात है, ये इनके अंडर ही आते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू शेयर सम पावर एज वेल एज रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है.
The nature of sharing varies from state to state. Rural local government is popularly known by the name of Panchayati Raj. Each village or a group of villages in some states has a Gram Panchayat. एक ग्राम पंचायत होता है भाई साहब. There, this is a council consisting of several ward members, often called पंच, and a president और सरपंच. तो एक सरपंच होता है भाई साहब, ठीक है, पंच और उसका लीडर, तो ये हो गया सरपंच, ठीक है. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body of the entire village. तो ये भाई साहब पूरे village के लिए decision making body है. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. ठीक है. All the voters in the village are its members. तो सारे voters जो हैं तो भाई साहब इसके members हैं. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat. तो annual budget के approval के लिए और performance क्या हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, to review the performance of the gram panchayat. The local government structure goes right to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti or block or manual. ठीक है, तो कुछ ग्राम पंचायत बाई तक इकट्ठा होते हैं to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. पंचायत समिति भी बोल सकते हैं इसको, या ब्लॉक भी बोल सकते हैं, या मंडल भी बोल सकते हैं. The members of this representative body are elected by all panchayat members in that area. ठीक है. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद. तो ये सब मिलाकर बनाते हैं क्या, जिला परिषद. ठीक है, it basically makes the जिला. Most members of the जिला परिषद are elected. तो इनका भाई साहब इलेक्शन होता है. Members of the लोक सभा and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. ठीक है, तो इसके members होंगे भाई साहब. जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. ठीक है, तो इसके चेयरमैन हो गए. सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज एज वेल. तो ये तो भाई साहब विलेज लेवल का था. अर्बन एरियाज में आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स. बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस. तो भाई साहब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं. बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी के ये पॉलिटिकल हेड होंगे. ठीक है. इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मेयर. ठीक है. अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राजील हैज कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट in combining decentralization with participative democracy. ठीक है, decentralization with participative democracy. Called Porto Alegre in Brazil that has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy. ठीक है, so ये ब्राजील वैसे अब यहाँ पे, ठीक है, पोर्टो एलेग्रे है ये. The city has set up a parallel organization operating along the municipal counseling, enabling local inhabitants to real decisions for their city. तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट किया है जहां पे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. enabling local inhabitants to take real decisions for their city. ठीक है. so they can The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city. 13 लाख लोग मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. They have this opportunity. ठीक है. So the city is divided into many sectors or what we call as wards. तो काफी सारे sectors और wards में ये divided है. Each sector has a meeting like that of the Gram Sabha in which anyone living in that area can participate. ठीक है. तो हर सेक्टर से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्कूल, इलेक्ट, ये सारे चीजें हैं. रोड्स एंड सैनिटेशन. देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी. एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दीज मीटिंग्स. कोई भी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस्ड इन दीज मीटिंग्स. ठीक है. द प्रपोजल्स आर पुट टू द म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट. तो सारा प्रपोजल जो है तो एक म्यूनिसिपैलिटी को जाता है
which takes the final decision about it. ठीक है, so the proposals are put to the municipality that takes the final decision about it. About 20,000 people participate in this decision making exercise every year. ठीक है, 20,000 लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. हम जनरली क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे रिलाई करते हैं टू डिसाइड, बट हियर डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेशन हो रहा है. दिस मेथड हैज ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live. ठीक है, buses now run to the poor colonies. ठीक है, builders cannot evict slum dwellers without resettling them. तो slums में जो लोग रहते हैं उनको भाई साहब भगाकर वहां पे बिल्डिंग्स खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा पहले. ठीक है, सो दे हैव टू बी फर्स्ट रिहैबिलिटेटेड. In our own country, a similar experiment has taken place in some areas in Kerala, wherein there is a parallel government, parallel representation, wherein parallelly people are participating in the decision-making process. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc., all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. बहुत सारे कंट्री से ये भाई साहब बिगर है. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. ठीक है, women's representation. At the same time, there are many difficulties. कुछ difficulties भी हैं. While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. तो ग्राम सभास की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम है. ठीक है, दे आर नॉट दैट रेगुलर. ओके, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स. तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पावर्स को उतनी जल्दी लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर रही है. ठीक है, दैट हैज बीन सीन. नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज. इनको एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे हैं. वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नेंट. ठीक है, तो हम थोड़े से दूर जा रहे हैं अभी. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फेडरलिज्म चैप्टर पीपल, इन विच वी हैव स्टडीड कि कैसे गवर्नमेंट के 3 टायर्स होते हैं और कैसे इफेक्टिवली यूनियन, सेंट्रल और लोकल लेवल के गवर्नेंस से हम दूर दराज के रिमोट एरियाज के समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं. So for democracy to be successful, obviously the election levels have to be successful in the first place. But here we have an opportunity wherein we can actually drill down to the very low levels. मतलब एकदम छोटे कस्बे या रिमोट एरियाज में भी properly governance पहुंच सकती है. ठीक है, so that completes the chapter of federalism, people. Okay.